तो सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियो, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूंगा, आप लोग सुने। प्राचीन का उल्का मुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्र, सत्यवादी और अत्यंत बुद्धिमान था। और द्विजालय राजा प्रतिदिन देवालय मंदिरों में जाकर के ब्राह्मणों को धन आदि दे करके और धन आदि देता था। और सत्य बोलने वाला, झूठ नहीं बोलता था। और ब्राह्मणों को जो ब्राह्मण जैसी इच्छा करता था उस प्रकार का उसे धन देता था और संतोष करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्म पत्नी शील, विनय और सौंदर्य तथा गुणों से संपन्न तथा पति परायण थी, पतिव्रता नारी। तो एक दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर जाकर के श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार के पुष्पक धनराशियों में संपन्न एक साधु वणिक वहां आया और भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया। और राजा ने उस व्रत की दीक्षित देख करके विनय पूर्वक पूछने लगा, हे राजन, तुम यह क्या कर रहे हैं? तो राजा ने कहा, आप भक्ति युक्त चित्त होकर के यह क्या कर रहे हो? कृपया वह सब कुछ हमें बताएं और यह क्या कर रहे हैं? तो राजा ने राजोर्वाच, हे साधु, हे वणिक, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना करने से और बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज सम्मान भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। इस व्रत को करने से धन धान्यादिकं सुत्य भवे धर्म परायण। तो राजा की बात सुनकर के साधु ने आदर पूर्वक कहा, हे राजन, यह विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार में बताएं। उसके अनुसार मैं यह कथा सुनूंगा और पूजन करूंगा। मेरी भी कोई संतति नहीं है, कोई भी संतान नहीं है। इससे ऐसे अन्य अवश्य ही संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार निवृत्त होकर के आदर पूर्वक अपने घर चले गया। और उसने अपनी भार्या पत्नी से कहा कि हे लीलावती, संपत्ति प्रदान करने वाला श्री सत्यनारायण की व्रत कथा को विस्तार पूर्वक बताया। और जब मुझे संतति की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। वे उचड़ेगी कुटियर बांधे। तो इस प्रकार से उस साधु ने अपने भार्या लीलावती से कहा कि हे लीलावती, हम भी एक दिन मतलब जो सत्यनारायण हमोनी मतलब कुछ संतान दे लो तो हम भी क्या करो ये कथा के। तो एक दिन उसकी लीलावती नाम की जो पत्नी थी, भार्या पति आनंद चित्त ऋतुकालीन धर्मचार्य प्रवृत्ता भवा। और उस सत्यनारायण की कृपा से वह लीलावती गर्भिणी हो गई। और सत्यनारायण की कृपा से उसकी भार्या गर्भिणी हुई और 10वें महीने में कन्या रत्न उत्पन्न हो गई। और वह कन्या क्या थी कि सत्यनारायण के प्रसाद से वह कन्या चंद्रमा की भांति दिन और प्रतिदिन बढ़ने लगी। वह कन्या कलावती नाम, जब उसका नामकरण किया तो उसका नाम कलावती रखा। और तो कलावती कन्या, और उसके बाद वह दिन दुगनी रात चौगुनी कर बढ़ने लगी। इन्हों भैर जा भूग्यू मतलब सु मरजो तो नहीं भूग्यू लागने से खीर जे तथा नामना कलावती। इस प्रकार से कलावती नाम, उसका कलावती नाम रख दिया। तो साधु पृष्ठा साधुर्वाच, हे प्रिय, इसके विवाह। अब वे बात जब मणि बड़ी हुई तो वे बात बोल कि यार चलो तब है फुकर तब है नहीं करना। आज दिन ये नहीं ब्याह हो लो तथा दिन अब हम ये
सत्यनारायण कथा करो। तो इस प्रकार से वह अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर रहा था और व्यापार करने के लिए चले गया। नगर की ओर चला और इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तो तदुपरांत धर्म आज्ञा साधु नगर और वह बड़ी होने के बाद अपनी सखियों के साथ घूमने लगी और घूमते घूमते कन्या को विवाह योग्य वर को देखने के लिए अब देखने लगी और ब्रह्म करने से कन्या के विवाह के लिए कोई बढ़िया नॉन मिलोल वाला अब ये इन्हें ब्याह करो। तो वही भगत क्या करे, कन्या विवाह ऐसा दूत से कहा और शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कंचन नगर में गया और वहां से एक वणिक पुत्र को लेकर आया। उस साधु वह वणिक को पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देख करके अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ समुचित होकर के विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया और वह कन्या का विवाह कर दिया। तो उस समय वह साधु वणिक दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत करना भूल गया। उचाणे कुटियारे बक्सोने रे वे बात बिसरी कि म्या उछोड़ दी। इस प्रकार से संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गया और कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार के अब बेटी भी करे अब चलो भाई अब द्वी अब जवे भी 100 रुपये व्यापार करने चले। तो व्यापार करने के बाद तो कुशला वह साधु वणिक काल प्रेरणा अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के किनारे चले गया और वह कहाँ गया, रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्रीमंत दामाद के साथ वहाँ व्यापार करने लगा। तदंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणिक उस नगर में गए। उसी समय भगवान सत्यनारायण ने उनकी जो कुठेर बांधी थी वे की भ्रष्टिंग की मतलब कुठेर बांधते जाने हुए बाद विशेष नैनी हुएली तत्ता दिन भी नहीं के बड़ी हुएली ता दिन भी नहीं के अब ब्याह भी करेलू दिन भी व्रत नहीं के। तो झूठ में झूठते जो आगे नहीं चले। तो इस प्रकार से कठिन महा दुख वह दुख उसको क्या वह रत्नसारपुर नगर में राजा की चोरी नहीं हुई बल्कि श्री सत्यनारायण ने उस राजा के घर से उठा करके उन चोरों के सामने उस राजा का धन रख दिया। तो एक दिन चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वही आया जहां पर वह वणिक और उसका दामाद रहता था और वहां उसने उनके पीछे से वह धन रख दिया और दूध पीछे से आ गए। तो देखा अब हमारे सामने में भैया जो कोई चीज धरी जा हमें पर हमने तो बोला चोर की भाई क्या चोरी। तो इसी प्रकार से उस सत्यनारायण ने उस धन को वहां पर रख करके राजा चंद्रकेतु के दूतों को वहां भेजा और कोई सुने भी नहीं हुई क्या तो कोई भी चीज बोल भाई हम उन्हें देखे हम बल वो सीधा पकड़े और हथगड़ी लगाया सीधा बंदी बना करनी हे हम दो चोर और फिर राजा मलेगा और राजा खुश हुए कहनी कि हम दुखे चोर पकड़े ली इन्हों जेल हमारी चोर के। तो इस प्रकार से आज्ञा से दोनों को शीघ्रता से और राजा के दरबार में ले गए। राजा ने उनको पूछा तक नहीं कि तुम कौन है और सीधे कारागार में डाल दिया। इस प्रकार से सत्यनारायण देव की माया से किसी ने उन दोनों की बात सुनी भी उन्होंने बोला न सकुले बोले भाई यूं छोड़ तो ठीक वही यूं पकड़ी। तो इस प्रकार से दोनों को उस धन को राजा ने और भगवान के श्राप से वणिक के घर में भार्या की अत्यंत दुखी हो गई। उसकी पत्नी भूख प्यास अब खाने भी लाला पड़ी बोले।
इस प्रकार से वह यथवत मांगोड़ बैठेगी कि भाई अब मेमणी का बरी पीछे दे दे, कोई चौंध दे दिया। ये प्रकार से वह इधर उधर घूमने लगी और चोरों से चुराया हुआ धन, वह लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख प्यास से दुखी होकर के अन्न चिंता दर दर भटकने लगी। और कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन सुधा से पीड़ित होकर के वह कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जा करके उसने श्री सत्यनारायण व्रत पूजन को देखा और वहां बैठ करके कथा सुनी और वरदान मांगा। भगवान में मन ही मन में वरदान मांगे दी, हे भगवान मैं जमे और मैं बुब एजलो मैं भी त्यो क्या करो लो सत्यनारायण कथा करो। तो ये प्रकार से माता कलावती और रात में गई कथा, रात में कथा होनी जी तो रात में गाया। अतः तो माँ बेन बोली कि तू किले भाई ये रात होनी। तो इस प्रकार से रात्रि गृह प्रदयामी। और तो इस प्रकार से वह रात को घर गई और उसकी माता ने पूछा कि हे बेटी क्या मन में क्या चाह तू बिना दिया मैं लो क्या बोल। तो इस प्रकार से साधु ने और बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत तथा इस प्रकार से प्रार्थना की, भगवान आप हमारे पति एवं जामात के साथ इस अपराध को क्षमा कर दें और क्षमा करने के बाद हम तुम्हारी कथा करेंगे और कथा से संतुष्ट भक्ति युक्त होकर के कथा को सुनूंगा और प्रसाद अपने सारे इष्ट मित्रों को और बुलाऊंगा। और तो सत्यनारायण तुष्ट। और रात में ही वो चंद्रकेतु नाम जो राजा थी वे जी क्या भेजी बोला वह स्वप्न होगा। तो स्वप्न हुए कहने तो स्वप्न में रात में बोला कि हे चंद्रकेतु इन दुख मतलब जो यूं चोर यूं तो यार माया हुई थी तो इन्हें भोफले खोल दे और खोल दिया नहीं खोलो लो तो त्या सारे धन धान्य पुत्र आदि सारा नष्ट होला और तू तुरंत इन्हें खोल के नहीं मुक्त कर दे। और मुक्त क्या कह रही इनो जो धन चो जो त्यो गाड़ी चो और इनु नवे धोवे दाढ़ी बाल बड़े बुढ़ू के इनु भेज दे। तो इस प्रकार से धन धान्य सारा धन दे करके वह राजा वो धन पुत्र आदि सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तू ये नहीं मानो कि मतलब मैं स्वप्न में खा कि भैया मैं इनु बोलौन जा या इनु मुक्त कौन तो ने तो क्या होलो सर्वनाश। तो राजा भी मतलब दुखित हुए कि भैया जन बने हो मैं अब वेल सभा में बोली तो वे बात वेल के कि निश्चित सीधा उन्हों दुखे छोर उन्हें के नहीं बह रहे। और राजन हम सभा में के साथ सभासदों में बैठ करके भगवान उन दोनों बंदियों को वस्त्र अलंकार आभूषण आदि सारा देख दुखे नहीं उन्हें और उनसे माफी मांगे कि भगवान अरे हमें कोई वो नहीं चाह हमें गलती नहीं चाह यो सत्यनारायण कृपा से भाई तुम बंदी बड़ा तुम चोर बड़ा। तो आज वो सत्यनारायण में क्या करेली दर्शन दिया स्वप्न में भी बताली। तो ये प्रकार से आप लोगों की पर इच्छा और महा दुख प्राप्त हुआ है तो ये भोग में ना दिया वो भोग जो भगवान श्री सत्यनारायण ने दिया ऐसा कह करके वो बेड़ी खुला करके चौर कर्म आदि वस्त्र आदि दे करके उनको अपने देश के लिए भेज दिया और उनका आतिथ्य संस्कार करके उन वैश्यों का उनके घर के लिए सारा जो धन आदि वो था वह दे करके उन वैश्यों वणिकों को भेज दिया। तो इस प्रकार से जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण तृतीयोपारायण श्री लक्ष्मी नारायण अर्पण मस्तु।